की शुरुआत में हम यहाँ पर लीसा को देखते हैं जो कि एक क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर कई सारे लोग होते हैं जो यहाँ पर सुहो का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए होते हैं। वे सभी लोग मिलकर ड्रिंक करते हैं। जहाँ पर सुहो ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। इसके बाद में वो चला जाता है वॉशरूम की तरफ, जहाँ पर वो अपना फेस वॉश करने लगता है। दूसरा यहाँ पर आ जाती है लीजा और उनकी तकरार हो जाती है। बाहर एक आदमी खड़ा होकर चिल्ला रहा होता है कि क्या तुम अंदर हो लीजा, लेकिन यहाँ पर लीजा फटाक से सुहो को लेके वॉशरूम के अंदर भाग जाती है एंड वो लोग बैठ जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, जहाँ पर दोनों ने बहुत ड्रिंक किया होता है। एंड यहाँ पर उनका फेस एक दूसरे के बहुत करीब आने लगता है। एंड यहाँ पर वो लोग किस्सी करने वाले होते हैं कि वो इंसान वॉशरूम के अंदर तक आ जाता है और कहता है कि क्या तुम इस रूम के अंदर हो, लेकिन यहाँ पर सुहो बहुत ज़ोर से चिल्लाकर कहता है कि बाहर निकलो, न जाने ऐसे लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तो फिर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। दूसरा यहाँ पर लीजा अपने लिप्स को अपने फिंगर से टच करती है और उसके बाद में वो उसका फिंगर ही वहाँ पर सुहो की ओर लगा देती है। इसके बाद में वो उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तो फिर सुहो बाहर आ जाता है और उसे रोक लेता है, जो कि उसे कहने लगता है कि तुमने मुझे किस किया है तो फिर तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एंड यहाँ पर बाद में हम उन दोनों को एक बेडरूम में देखते हैं, जहाँ पर सुहो नीचे बैठा होता है। लीजा वहाँ पर चल कर आ रही थी एंड आकर यहाँ पर वो उसके लाप पर बैठ जाती है। फिर बाद में वो उसके शर्ट को अनबटन करने लगती है। यहाँ पर सुहो बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो रहा होता है। तो फिर लीजा उसे पूछती है कि क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। सुहो कहता है कि नहीं, हालांकि सुहो लीजा से झूठ बोल रहा था। तो लीजा उसे कहती है तो ज़रा मुझे किस कर तो बताना, लेकिन यहाँ पर लिप्स पर किस करने के बदले वो उसे नेक पर किस कर देता है। लीजा समझ जाती है कि ये उसका फर्स्ट टाइम है। फिर यहाँ पर वो उसे कहती है कि रुको, मैं तुम्हें किस करना सिखाती हूँ। एंड वो उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर देती है। एंड ये जो किस है वो मेकअप में बदल जाता है, जिसके बाद में वो लोग पूरी एक नाइट साथ में स्पेंड करते हैं। फिर यहाँ पर सुबह हो जाती है, जहाँ पर सुहो सो रहा था। तो फिर यहाँ पर लीजा उठकर चेंज कर लेती है एंड सिगरेट पीने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसके पर्स में से पैसे निकाल कर पर्स उसके ऊपर फेंक कर चली जाती है। जैसे ही यहाँ पर सुहो उठता है वो अपने फ़ोन को देखने लगता है। फिर अपने वॉलेट को देखता है तो उसमें तो पैसे ही नहीं होते। और यहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि कहीं वो वही लड़की तो नहीं जो उसके पैसे लेकर भाग गई हो। यहाँ पर वो सोचने लगता है कि न जाने कि वो लड़की थोड़ी सी देखी देखी लग रही थी। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं लीजा को, जो कि वॉरियर ग्रुप की कंपनी में चली जाती है। यहाँ पर सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर वो उन्हें एग्रीमेंट देकर कहने लगती है कि अब से इस न्यू कंपनी की प्रेसिडेंट मैं हूँ। यहाँ पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता, तो वो बताने लगती है कि मैं मिस्टर ली की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। सभी लोग यहाँ पर कहने लगते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनका सिर्फ एक लौता बेटा ही है, तुम अचानक से यहाँ कैसे आ गई। तो फिर यहाँ पर वो उन्हें डीएनए के रिपोर्ट दिखाती है और बताने लगती है उसकी सारी स्टोरी कि बचपन में वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गई थी, जिसके बाद में आज जाकर उसे उसके पेरेंट्स वापस मिले हैं। तो फिर इस कंपनी की हकदार वही है एंड वही प्रेसिडेंट का लीड रोल प्ले करेगी। और उसके जो डैड है वो फ़िलहाल मायामी में है, इस वजह से यहाँ पर वो कंपनी को हैंडल करेगी। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहने लगते हैं लेकिन हमारी कंपनी को तो हमेशा से उनका बेटा ही हैंडल करता आ रहा है, तो फिर तुम यहाँ पर कैसे आ जाओगी। कि तुम्हें लगता है कि उसके बेटे के पास में एबिलिटी है इस कंपनी को हैंडल करने की और प्रॉफिट बनाने की। यहाँ पर बाद में वो सभी लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं। एंड इतने में यहाँ पर इस कंपनी का प्रेसिडेंट आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सुहो ही होता है। एंड सुहो यहाँ पर लीजा को देखकर शॉक हो जाता है। बाद में यहाँ पर लीजा सुहो को अपना इंट्रोडक्शन देती है एज ए उसकी सिस्टर। इसके बाद में वो कैबिन में बैठा होता है, जहाँ पर वो उसका रेज्यूमे देख रहा था। और रेज्यूमे देखते देखते यहाँ पर सोचने लगता है कि इसने जो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताया है कि ये ऑर्फन में रहती थी, वो सारी की सारी बात सही है। लेकिन अगर सचमुच अगर ये मेरे डैड की बायोलॉजिकल बेटी है तो मेरे डैड इसे अपने साथ मायामी क्यों नहीं लेकर चले गए। उसका फ्रेंड यहाँ पर उसे कहने लगता है कि देखो, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो लड़की है वो तुम्हारी डैड की बेटी तो है, लेकिन इसकी मम्मा कोई और है, जिस वजह से तुम्हारे डैड को बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा होगा। इस वजह से उन्होंने अभी तक ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं की होगी। तो फिर सुहो कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन इतने समय बाद आज ही कि वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गए। यहाँ पर जाओ कहने लगता है मुझे लगता है क्योंकि तुम्हारे डैड को समझ आ रहा है कि तुम्हें इस कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ब्रांडेड चीज़ों में इंटरेस्ट है, इस वजह से उस कंपनी को डूबने से बचाना चाहते हैं
और हाँ, तुम्हारी होने वाली सिस्टर तुम्हारे घर तक पहुंच गई है, अगर तुम चाहो तो जाकर वहाँ पर देख सकते हो। एंड यहाँ पर सुहो घर जाने की सोचने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा होती है घर पर, जहाँ पर वो अपने आप को ग्रूम कर रही होती है। फिर कुछ ही देर में पीछे से दरवाजे से आ जाता है सुहो उसका बैग लेकर, लेकिन लीजा कहती है कि कोई बात नहीं, भले तुम मेरे भाई हो, तुम्हें इतना काम करने की जरूरत नहीं है, मैं बैग खुद ब खुद लेकर आ सकती थी। सुहो यहाँ पर उसके एक्सपोज्ड वाले लेग्स देखने लगता है, लेकिन बाद में वो खुद को समझाता है कि वो मेरी बहन है, मैं उसके अगेंस्ट ये सारी बातें नहीं सोच सकता। वह यहाँ से बाद में वो चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा लिविंग रूम में बैठी होती है, तो फिर सुहो अपने बाथरूम में आ जाता है, जहाँ पर उसका बाथरूम ओपन था। फिर वो फटाक से उसे बंद कर शर्माने लगता है। लीजा यहाँ पर धीरे धीरे उससे करीब जाने लगती है और पूछती है कि आखिर तुम इतना नर्वस क्यों हो। सो यहाँ पर कह देता है कि मैं नर्वस नहीं हूँ, ये मेरा घर है और मैं घर पर अकेला रहता हूँ, तुम यहाँ पर हो तो बस मैं तुम्हें अचानक से देखकर डर गया था। तो फिर यहाँ पर लीजा हंसने लगती है एंड सुहो फिर उसे स्टेयरकेस के अगेंस्ट स्पिन कर देता है और कहने लगता है कि मैं अब तक कुछ बोल नहीं रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मर्जी में जो आए तुम कहती जाओ। फिर यहाँ पर वो उसकी बॉडी को देखकर वापस से खुद को समझाने लगता है कि ये तो मेरी बहन है, मैं उसके साथ ये सारी चीज़ें नहीं सोच सकता। लीजा यहाँ पर उसके टॉवल को टच कर कहने लगती है कि लगता है तुम तो कुछ ज़्यादा इनोसेंट हो। तो फिर सुहो बोलता है कि खबरदार अगर तुमने वापस से कुछ करने की कोशिश की तो। एंड यहाँ पर लीजा उसका टॉवल खींच देती है, जहाँ पर उसका टॉवल नीचे गिर जाता है और यहाँ पर से सुहो बहुत ह्यूमिलेटिंग फील करने लगता है और झट से वहाँ से भागकर अपने रूम में चला जाता है। एंड सोचने लगता है कि वो मेरी बहन है, मैं उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोच सकता, पहले जो हो गया मुझे उसे भूल जाना होगा और अब मैं जाकर चुपचाप सो जाऊंगा। जैसे ही यहाँ पर वो सोने की कोशिश करता है, सपने में भी उसे अपनी सिस्टर की बॉडी ही दिखाई देती है। फिर वो डर के मारे उठता है और खुद को समझाता है कि वो मेरी सिस्टर है। एंड यहाँ बाद में वो सोच लेता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर ही रहूँगा। इसके बाद में यहाँ पर उसकी सिस्टर बैठ कर उसी के फोटोज देख रही होती है उस पार्टी की रात की, और वो भी जूम कर। फिर हमें यहाँ पर पास्ट का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हम छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि लीजा होती है। एंड यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो फिर यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आ जाता है जो कि उसको रोने से मना करता है और कहता है कि मैं तुम्हें मेरा मैजिकल आई मेकअप दूंगा। लीजा यहाँ पर कहने लगती है कि इस दुनिया में मैजिकल जैसा कोई चीज़ नहीं होता। तो वह बच्चा उसे एक्सप्लेन करने लगता है, इसे देख रही हो, ये यूनिकॉर्न वाला आई वेयर है, तुम जैसे ही इसे पहनोगे तुम्हें रात को बहुत अच्छी नींद आएगी और तुम अच्छे सपने देख पाओगी, फिर तुम वापस कभी भी नहीं रहोगी। फिर हम वापस से यहाँ पर प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं, जहाँ पर उसकी फ्रेंड मिनी पीछे से उसे इस फोटो को घूरते हुए देख रही थी और कह रही थी कि इतना घूरती रहोगी उसके बाद भी वो इंसान उस फ़ोन में से बाहर नहीं आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर वो उसकी मशीन के बारे में पूछने लगती है, तो फिर यहाँ पर वो कहती है कि टेंशन मत लो, वो मेरे सिबलिंग जैसा है। तो मिनी कहती कि फेक ही तो है ना, इतना कौन सा रियल भाई बनाने चली हो तुम उससे, तुम धीरे धीरे उसे ट्रेनिंग देते रहना एंड ट्रेनिंग के साथ साथ तुम मज़े भी लेती रहना, जहाँ पर तुम्हारे फैंटेसीज भी पूरे होते जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर मिनी उसे पूछने लगती है कि क्या उसे पता है कि तुम उसकी बचपन वाली ही लड़की हो। लेकिन यहाँ पर लीजा कहती कि फ़िलहाल तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी वो मुझे रिकग्नाइज़ कर पाएगा। यहाँ पर बाद में मिनी कहने लगती है कि मुझे तो लगता है बहुत जल्दी वो तुम्हें रिकग्नाइज़ कर लेगा, क्योंकि तुम पहले जैसी तो थोड़ी बहुत दिखती ही हो। फिर यहाँ पर लीजा उसे बताने लगती है कि उस दिन हम कुछ ज़्यादा ही ड्रंक थे, जिस वजह से वो मुझे पहचान नहीं पाया, लेकिन अगर मैं उसे पास की मेमोरीज याद दिलाने लगूँ तो हो सकता है शायद वो मुझे रिकग्नाइज़ कर ले। एंड इतने में यहाँ पर उसे सुहो का कॉल आने लगता है, जहाँ पर लीजा से ज़्यादा खुश तो उसकी बेस्टी होती है। फिर जैसे लीजा कॉल पिक करती है, वो उसका असिस्टेंट बोल रहा होता है और कहता है कि बॉस ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है, प्लीज़ आप यहाँ पर आकर उन्हें वापस यहाँ से ले जाइए। तो फिर यहाँ से वो चली जाती है और अपनी बेस्टी से कह देती है कि याद रखना, ये सारी बात तुम्हारे और मेरे बीच में बस रहनी चाहिए, बाहर वालों को इसकी कानों कान तक खबर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर वो क्लब में पहुँच जाती है, जहाँ पर वो देखती है सुहो को। एंड यहाँ पर सुहो अपने फ्रेंड से कह रहा होता है कि इतना ड्रिंक करने के बाद भी मैं उस रात को नहीं भुला पा रहा हूँ, बार बार मुझे उसके साथ रहने का मन कर रहा है, प्लीज़ तुम उसे यहाँ पर बुला दो। फिर यहाँ पर उसका फ्रेंड जाओ देख लेता है लीजा को और उसे कह देता है कि पहले मैं इसे हैंडल तो कर पाता था, लेकिन न जाने कि ये बार बार तुम्हारा ही नाम लिया जा रहा है, अब तुम इसे हैंडल करो। एंड यहाँ पर सुहो उसे देखते उसके पास चला जाता है, जहाँ पर लीजा उसे अपने आप से दूर रहने के लिए कहती है, बट फिर भी सुहो उसे मना कर देता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे होल्ड करो। फिर बाद में वो उसे कंधे पर अपना सर रख देता है। तो लीजा कहती है कि यहाँ पर कई सारे लोग हैं
हम यहाँ पर ये सब नहीं कर सकते, फिलहाल हमें घर चलना होगा। एंड यहाँ पर वो उसे सीधे खड़े रहने के लिए कहती है, जहाँ पर हमें समझ आता है कि लीज़ा बहुत डोमिनेटिंग है। एंड यहाँ पर वो उसे अपने इशारों पे नचाती है। फिर इसके बाद में वो उसे अपने आप को फॉलो करने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर वो चलते चलते गिर ही जाता है। तो फिर लीज़ा उसे अपना हाथ देती है और हाथ पकड़ कर वो दोनों उस क्लब से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं सुहो को, जो कि सुबह हो गई होती है फिर भी सो रहा था। एंड यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है उसके फ्रेंड जाओ का, जहाँ पर जाओ से पूछने लगता है कि इतनी सुबह हो गई और अब तक तुम सो रहे हो, लगता है तुम्हारी नाइट कुछ ज़्यादा ही टफ गई है। यहाँ पर सुहो को कुछ समझ नहीं आता, तो जाओ से पूछने लगता है कि क्यों, आखिर तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं क्या। सुहो कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो फिर जाओ से बोलता है कि लगता है तुम्हें कल रात की बात को से कुछ भी याद नहीं है, अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। कल हम दोनों क्लब गए थे, जहाँ पर तुमने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था एंड बार बार यहाँ पर तुम अपनी सिस्टर लीज़ा का नाम लिए जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर लीज़ा को बुला लूँ और वो तुम्हारा ध्यान रखे। फिर लीज़ा आ गई और मैंने उसे कॉल कर दिया, जहाँ पे वही तो तुम्हें घर पर लेकर आई थी। यहाँ बस वो उस पर चिल्लाने लगता है, कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे और लीज़ा हम दोनों को कभी अकेले मत छोड़ा करो, फिर भी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जाओ यहाँ पर उसे कहता है कि मुझ पर चिल्लाना बंद करो, तुम ही कल खुद ब खुद उसका नाम लिए जा रहे थे, तो मैंने तो बस तुम्हारी हेल्प की है और यहाँ पर तुम मुझे ही चिल्ला रहे हो। फिर इसके बाद में सुहो कहने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मेरे रियल सिस्टर है भी या फिर नहीं। तो जाओ उसे आइडिया देता है कि देखो बड़ी सिंपल सी बात है, तुम अपना एक हेयर लो और उसका एक हेयर ले लो और जाकर डीएनए टेस्ट करवा लो ना, तुम्हें सारी की सारी बातें पता चल जाएगी। एंड यहाँ पर सुहो समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। एंड इसके बाद में वो उसके बेडरूम में चला जाता है, जहाँ पर वो उसका पूरा रूम देखता है तो सोचने लगता है कि इसका रूम तो कुछ ज़्यादा ही क्लीन है, न जाने मुझे यहाँ पर कोई बाल का टुकड़ा मिलेगा या फिर नहीं। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो उसके ड्रेसिंग टेबल की बाजू में चला जाता है, जहाँ पर कोम्ब रखा हुआ होता है एंड उसे उसमें वहाँ पर उसके बालों का टुकड़ा मिल जाता है। तो वो उसे लेने लगता है, लेकिन इतने में वो बाथरूम के दरवाजे को खुलता हुआ सुनता है, तो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसके पैरों में ही वो चेयर लग जाती है और वो यहाँ पर नीचे पैर पकड़ कर बैठ जाता है। तो फिर सामने से लीज़ा आकर इसे पूछने लगती है कि बिना मेरी परमिशन के यहाँ पर तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। एंड यहाँ पर जैसे वो धीरे धीरे अपनी नज़र उठाता है, यहाँ पर वो लीज़ा को देखता है, जो कि नाइट सूट में ही होती है, और वो उसे देखते ही रह जाता है और यहाँ पर बहाने मारने लगता है कि कल रात को शायद से मेरी एक रिंग यहाँ पर खो गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस रूम में आकर चेक कर लूँ, क्या पता रिंग यहीं कहीं गिरी हो। तो लीज़ा पूछती है रिंग मिली, वो कहता है कि नहीं, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन तुम अपनी जॉब पर क्यों नहीं गई हो। लीज़ा उसे बताने लगती है कि आज संडे है। तो फिर सुहो कहता है कि ठीक है मुझे माफ़ कर देना। इतना बोलकर वो वहाँ से फटाक से भागने लगता है, जहाँ पर लीज़ा उसे रोक लेती है और तब जाके सुहो की बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। तो फिर यहाँ पर लीज़ा कहने लगती है कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो हम दोनों को वहाँ पर जाना होगा। सुहो से कहते हैं कि ठीक है मैं ड्राइव करूँगा, तब तक तुम ये कपड़े चेंज कर लो। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनकी एक फैशन की कंपनी होती है, जहाँ पर रियल सेल के प्रोडक्ट्स खत्म होने के चक्कर में उनका डिलीवरी का टाइम बहुत डिले होता जा रहा है। तो फिर यहाँ पर वो लोग कंपनी में आ जाते हैं, जहाँ पर स्टाफ उन्हें सारी रिपोर्ट देने लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सुहो हर एक फाइल के थ्रू जाने लगता है और लीज़ा अपने सारे कनेक्शंस को कॉल लगाने लगती है। तो यहाँ पर दोनों भाई बहन मिलकर काम करने लगते हैं एंड फाइनली उनका काम खत्म हो जाता है, जहाँ पर वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर सुहो से कहने लगता है कि लगता है इस इंडस्ट्री में तुम्हारे बहुत सारे कनेक्शंस है, लेकिन यहाँ पर लीज़ा सिर्फ उसे हाँ या ना में जवाब दे रही होती है, क्योंकि उसका सर जो है वो बहुत तेज़ी से पेन हो रहा था। तो फिर सुहो यहाँ पर उसे देख रहा था और वो समझ जाता है कि उसे क्या करना है एंड यहाँ पर वो चला जाता है उसके लिए कप नूडल्स लेने के लिए। लीज़ा यहाँ पर कप नूडल्स देखने के बाद बोलने लगती है कि लगता है आज सूरज कहीं और से उगा है। सुहो कहता है कि इतना सरप्राइज क्यों बिहेव कर रही हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हारा ध्यान रखना ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर यहाँ पर लीज़ा उसका मजाक उड़ाने लगती है। सुहो कहता है कि ठीक है नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन मेरे कप नूडल्स का मजाक मत उड़ाओ, मैं इसे लेके यहाँ से जा रहा हूँ। तो लीज़ा यहाँ पर कहती है कि मस्ती कर रही हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैं एक कप नूडल्स खाने के लिए भी रेडी हूँ। तो यहाँ पर वो नूडल्स को खाने लगती है, जहाँ पर सुहो से देख ही जा रहा था। फिर सुहो यहाँ पर नोटिस करता है कि खाते वक्त बेचारी लीज़ा के बाल उसके रास्ते में आ रहे। तो फिर यहाँ पर वो अपने हाथों से रोमांटिकली उसके बालों को पीछे करता है, जहाँ पर लीज़ा का ध्यान जाता है एंड यहाँ पर वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर सुहो कहने
कहने लगता है कि तुम्हारा बाल बीच में आया था तो मुझे लगा तुम बाल भी खा जाओगी, इस वजह से बस। फिर बाद में यहाँ पर सुहो भी मुस्कुराता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग वैंग के साथ में लंच करने गए होते हैं, जहाँ पर लीजा वैंग को थैंक यू कह रही थी कि मेरा इतना बड़ा प्रॉब्लम आया और आपने मुझे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्प किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर वैंग कहने लगता है कि इसमें कौन सी नई बात है, हम दोनों तो एक बिजनेस कंपनी है और एक दूसरे का हेल्प नहीं करेंगे तो कौन किसका हेल्प करेगा। एंड यहाँ पर वो उसे बुरी तरीके से टच करने लगता है, जहाँ पर सुहो भी ये नोटिस करता है। तो फिर फटाक से उठकर वो वैंग के पास चला जाता है और उसका हाथ हटा लेता है। फिर वो उसे थैंक यू बोलता है और ये भी कहने लगता है कि माफ़ करना, एक्चुअली मेरी बहन थोड़ी ठीक नहीं है, उसे थोड़ा फीवर सा आ रहा है, तो फिर वो यहाँ पर वाइन ड्रिंक नहीं कर पाएगी, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए और इसके बदले मैं आपके साथ वाइन पीने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर लीजा उसे रोकती तो है, लेकिन सो उसके नहीं सुनता, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि आखिर वैंग का क्या इरादा है। वैंग बस यही चाहता है कि लीजा कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर ले, जिसके बाद में वैंग उसके साथ नाइट स्पेंड कर ले, लेकिन सुहो के होते हुए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एंड यहाँ पर सुहो एक एक कर वैंग के साथ में कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक करने लगता है। बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर लीजा सुहो को लेकर घर आ जाती है और कहने लगती है कि बड़ा आया बोलने वाला कि मेरा अल्कोहल टॉलरेंस बहुत हाई है, अब देखो किस तरीके से नशे में धुत है। फिर यहाँ पर बाद में मन ही मन कुछ बड़बड़ा रहा होता है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे ब्यूटीफुल भी कहता है। फिर वो उसके शोल्डर पर ऐसे नील डाउन कर लेता है, जहाँ पे वो वहाँ पर सो जाता है। तो फिर बाद में यहाँ पर लीजा उसे बेड पर लिटाती है और उसके ऊपर जाके डालने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़कर सोने लगता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि काश तुम मेरी सिस्टर नहीं होती। तो यहाँ पर लीजा उसे हंसते हुए देखती है और उसके फोरहेड पर किस कर देती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग एक इवेंट में होते हैं, जहाँ पर उनके जो पार्टनर्स होते हैं वो उन्हें कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने पर भी उनके सेल्स एकदम टारगेट पर गए होते हैं और टारगेट से भी ज़्यादा वो लोग अर्न करते हैं। तो फिर यहाँ पर वो लोग सभी लोग लीजा को प्रेस करते हैं। तो लीजा कहने लगती है कि इसमें मेरे अकेले का हाथ नहीं है, आप सब ने भी मेरी बहुत मदद की है और सबसे बड़ा हाथ यहाँ पर मेरे भाई का है, जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अगर ये नहीं होता तो आगे हम प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कर पाते। तो फिर यहाँ पर उसके पार्टनर्स कहने लगते हैं कि अगर तुम जैसे भाई बहन एक साथ मिलकर इस कंपनी को चलाओगे तो सभी के सभी कंपनियों को तुम दोनों मिलकर पीछे छोड़ दोगे। इसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग वाइन को चीयर्स करते हैं और ड्रिंक करते हैं। फिर बाद में सुहो और लीजा बाजू से जाने लगते हैं, जहाँ पर सुहो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था मेरी सिस्टर इतनी अच्छी होगी जो वो क्रेडिट मुझे दे भी देगी, रख सकता है तो एज ए सिस्टर मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उसका ध्यान रखूँ। इसके बाद में यहाँ पर चलते चलते बेचारी लीसा का जो एंकल है वो ट्विस्ट हो जाता है, जिस वजह से वो चल नहीं पाती। तो फिर वो लोग इस पार्टी से घर वापस जाने लगते हैं। सुहो यहाँ पर लीसा को कार में बैठाता है और बैठाते वक्त यहाँ पर वो लीसा के पीछे का रोज वाला टैटू देख लेता है एंड उसे उस रात को उस लड़की की याद आने लगती है जिसके साथ में उसे नाइट स्पेंड किया था। फिर यहाँ पर धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आ जाता है कि जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड किया था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बहन ही थी। एंड यहाँ पर ये चीज़ देखकर वो सरप्राइज और शॉक दोनों हो जाता है। तो फिर वो चला जाता है अपनी बहन लीजा के रूम में एंड यहाँ पर आकर वो उसे पूछने लगता है कि क्या हम सिबलिंग बनने से पहले एक दूसरे को कभी मिले हैं। तो फिर यहाँ पर लीजा उसे जवाब नहीं दे पाती। फिर यहाँ पर वो उसे पीछे का टैटू याद दिलाता है, तो लीजा उसे माफ़ी मांगने लगती है, जहाँ पर सुहो समझ जाता है कि लीजा पहले से ही उसे पहचान ली थी। एंड यहाँ पर बाद में लीजा कुछ बोलने वाली थी बट सुहो उसे कहने नहीं देता और बोलने लगता है कि तुम मुझे पहले से ही रिकॉग्नाइज कर चुकी हो, लेकिन एक बार भी तुमने मुझे ये बात नहीं बताया। अब मैं समझ रहा हूँ कि क्यों तुम मुझे इस तरह से देखकर हंसा करती हो, तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आती ये सब करते हुए और ऊपर से मुझे भाई बुलाते हुए। और यहाँ पर बाद में बेचारा खुद को ही बोलने लगता है कि मैं ही एक मॉन्स्टर हूँ, मैं एक मॉन्स्टर जो अपनी बहन के साथ भी नाइट स्पेंड कर रहा है। फिर यहाँ से तो उसकी आंखें भी भर आती है और गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा पहुँच जाती है कंपनी में, जहाँ पर उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का मीटिंग होने वाला था। तो फिर यहाँ पर उसका फ्रेंड पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारा ब्रदर कहाँ पर है, वो भी तक आया नहीं। लीजा कहने लगती है कि वो ठीक नहीं है। यहाँ पर उसके फ्रेंड को समझ आता है कि शायद लीजा को कुछ हुआ है, तो वो लीजा से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। लेकिन यहाँ पर लीजा टॉपिक बदल देती है और उसे कहने लगती है कि हमें मोटिव पर फोकस करना चाहिए एंड वो मीटिंग की शुरुआत कर देती है। फिर तभी वहाँ पर आ जाता है सुहो और कहने लगता है कि मेरे बेटा मीटिंग शुरू क्यों हो रही है। तो यहाँ पर वो स्टाफ उससे पूछने लगता है लेकिन सुहो तुम तो बीमार थे ना। सभी लोग यहाँ पर सुहो से कहने लगते हैं कि बॉस अगर आप ठीक नहीं हो तो फिर आप वापस घर जा सकते हो, हम यहाँ पर सब कुछ मैनेज कर लेंगे। वहाँ का वो वाला भी स्टाफ सेम क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर सुहो कहने लगता है कि लगता है यहाँ पे न्यू प्रेसिडेंट की आने की वजह से तुम अपने पुराने प्रेसिडेंट को भूल चुके हो।
तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि तुम्हारा खुद का बॉस कौन है। फिर यहाँ पर वो स्टाफ माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मैं तो बस ये कहना चाहता था कि हम यहाँ पर मैनेज कर लेंगे। तो फिर यहाँ पर वो उन सबसे कहने लगता है कि हमारा न्यू बजट जो फिक्स हो रहा है वो ध्यान से फिक्स करना, क्योंकि रिवॉर्ड के साथ साथ रिस्क भी आते हैं। तो मुझे नहीं पता कि किस किस की सोच कैसी होती रहेगी। एंड यहाँ पर इसके बाद में उस मीटिंग को वहीं पर रद्द कर दिया जाता है, जिसके बाद में सुहो होता है अपने कैबिन में। एंड यहाँ पर वो खुले आम सुबह के टाइम पे अपने कैबिन में ड्रिंक कर रहा होता है। फिर तभी लीजा आ जाती है और कहने लगती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम कंपनी में वापस आओगे, मुझे लगा तुम नाराज हो तो फिर तुम घर पर बैठे रहोगे। तो फिर यहाँ पर सुहो कहने लगता है कि क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं घर पर रहूँगा तब जाके कंपनी अच्छे से चलेगी और मेरा यहाँ पर होना बहुत बुरी चीज़ है। तो लीजा कहती कि नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। इतने में यहाँ पर वो स्टाफ हान आ जाता है, जहाँ पर वो लीजा के लिए ब्रेड्स और कुछ मेडिसिन लाया होता है और वो उसे देने लगता है। तो फिर लीजा बोलती कि भूल जाओ, इन सब बातों को मुझे अभी नहीं करना। तो हान कहने लगता है लेकिन मैंने तुम्हें खुद ब खुद मेडिसिन लेते हुए देखा है, इसलिए मैं टेंशन में आ गया था कि कहीं तुम्हारा पेट ना खराब हो और तुम्हें फीवर ना आ जाए, इस वजह से मैं तुम्हारे लिए ये सब लेकर आया हूँ। यहाँ पर बाद में सुहो हंसते हंसते कहने लगता है कि तुम्हें पता है मेरी सिस्टर कितनी बड़ी छोटी है और वो तुम जैसे फ्लर्टर वाले लड़कों के लिए एकदम परफेक्ट मैच है। यहाँ पर हान कहने लगता है कि तुम अपनी सिस्टर के बारे में ऐसी कैसी बातें कर सकते हो। एंड यहाँ पर वो खड़े होकर कहने लगता है कि मैं तो तुम्हें बस वार्निंग देना चाहता हूँ, क्योंकि लगता है तुम मेरी सिस्टर को नहीं जानते, क्योंकि वो अभी अभी नहीं आई है ना। बट मैं बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी झूठी है और वो झूठ इतना साफ से कहती है कि किसी को उस झूठ के बारे में पता नहीं चलता। ये बात सुनते ही लीजा को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर सुहो को थप्पड़ मार देती है और कहने लगती है कि तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। इतना बोलकर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है, जहाँ पर हान भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। एंड यहाँ पर बेचारा सुहो पीछे रह जाता है, जो कि अभी भी एकदम बिट्रेड फील कर रहा होता है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा घर पर होती है, तो फिर तभी सुहो भी घर पर आ जाता है। एंड लीजा उसे कहती कि हमें बात करनी चाहिए। सुहो कहने लगता है कि किस बारे में तुम्हें बात करनी है, हमारे भाई बहन होने के बारे में या फिर उस रात के बारे में। लीजा उसे कहने लगती है कि हमें हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करना होगा, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सुहो यहाँ पर उसे कहते कि एक्सप्लेन क्या करोगी, कि उस रात को तुम्हें ज़्यादा मज़ा आया या फिर बहुत बुरा लगा, या फिर झूठ बोलने में तुम पकड़ी गई, इस बारे में तुम्हें बात करनी है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा कुछ बोलने वाली थी, तो सुहो उसे कहते थे कि हाँ कहो कहो, तुम्हारे पास तो बहुत सारे झूठे झूठे रीजंस होंगे ना जो तुम यहाँ पर कहोगी, और तुम्हें लगता है कि मैं मान लूँगा, इसके बाद में मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा ताकि तुम आए दिन अपनी गलतियाँ दोहराती जाओ। लीजा यहाँ पर कुछ कहती नहीं है और बोलने लगती कि छोड़ो जाने दो, अब टाइम खत्म हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने का कोई मतलब रह गया है। मैं बहुत जल्दी इस घर से चली जाऊंगी, तुम्हें इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हारी लाइफ को अब और डिस्टर्ब नहीं करूँगी। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। और यहाँ पर भी सुहो चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि ठीक है जाओ, अभी के अभी इस घर से निकल जाओ, मैं भी तुम्हारी शक्ल अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखना चाहता, तुम यहाँ से चली जाओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद में यहाँ पर सुहो बैठकर अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स और एग्रीमेंट्स को सॉल्व कर रहा था, लेकिन यहाँ पर उसे कोई काम हो ही नहीं पा रहा था। दूसरा यहाँ पर वो एक एनवेलप देख लेता है जिसमें डीएनए के रिजल्ट्स होते हैं। फिर बाद में वो रिजल्ट देखने के बाद शॉक हो जाता है और लीजा को बाद में फाइनली वो बात करने के लिए नीचे बुलाता है, जहाँ पर डीएनए रिजल्ट्स उस टेबल पर रखे हुए होते हैं। और वो लीजा से कहता है कि मुझे सब कुछ जानना है कि आखिर चल क्या रहा है। लीजा से कहने लगती है कि जो तुम्हें दिख रहा है वही बस चल रहा है, मैं तुम्हारी रियल सिस्टर नहीं हूँ। यहाँ पर बाद में वो कहने लगता है कि क्या मेरे पेरेंट्स को ये बात पता है। तो वो कहने लगती कि देखो मैं तुम्हारी ब्लड रिलेटेड सिस्टर नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे अडॉप्ट ज़रूर किया है। तो फिर सुहो से पूछता है लेकिन यहाँ पर मेरे डैड का नाम और तुम्हारा सरनेम मैच क्यों होता है। लीजा यहाँ पर उसे कहने लगती है कि तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे हायर किया था ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं और तुम्हें कंपटीशन दे सकूं, और अगर तुम्हें कंपटीशन का सेंस होगा तो फिर तुम्हारी कॉम्पिटिटर बाहर आ जाएगी, जहाँ पर तुम कंपनी को जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हो और यहाँ पर तुम कंपनी के लिए दिन रात मेहनत कर सकते हो। एंड यहाँ पर मेरा मेन टास्क यही होता है कि मैं तुम्हें एकदम कंप्लीट हायर बना दूँ उस कंपनी का, जिस कंपनी को उस जैसा बॉस चाहिए सिर्फ वैसा ही। तो फिर यहाँ पर वो उससे पूछने लगता है तो कि फिर क्या मेरे साथ नाइट स्पेंड करना भी वो तुम्हारा एक टास्क ही था। लीजा कहने लगती कि बिल्कुल नहीं, वो तो बस एक एक्सीडेंट था। यहाँ पर बाद में सुहो हंसते हुए कहने लगता है कि एक्सीडेंट, मेरा सेम क्लब में रहना और तुम्हारा सेम क्लब में रहना ये एक एक्सीडेंट था। मैं जब बाथरूम गया था तो फिर सेम समय में तुम्हारा बाथरूम में आना ये भी एक एक्सीडेंट था।
मुझे तो तुम्हारी कही हुई एक भी बातों पर यकीन नहीं होता। मैं तो तुम पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता हूँ और मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जान गया हूँ जो कि अपने आप को सच बताने के लिए जितना चाहे उतना झूठ बोल सकती है। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम्हारे पूरे पार्ट का एक एक्सीडेंट का फॉर्म था। लीजा यहाँ पर उसे कहने लगती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इतनी पत्थर दिल वाली हूँ, मुझ में भी फीलिंग्स है और मुझे भी फीलिंग्स है। तो फिर यहाँ पर सीओ से पूछने लगता है कि क्यों फीलिंग्स है, इसका मतलब कि जब तुमने मुझे पहली बार देखा तब तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स आने लगी और तुम मुझसे प्यार में पड़ गई थी, ये तो इम्पॉसिबल है। फिर यहाँ पर लीजा उसे माफ़ी मांगने लगती है और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर तुम्हें अपने मिशन की वजह से अप्रोच करना चाहती थी, लेकिन उस दिन जो हुआ उसने ना यकीन मानो वो सब कुछ बस एक एक्सीडेंट था। लेकिन जो मेरी फीलिंग्स है, जो भी मैंने टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड किया, वो सब के सब रियल थे और मेरी फीलिंग्स उन चीज़ को लेके भी रियल थी। यहाँ बाबा में से वो खड़े होकर कहने लगते कि अच्छा, लेकिन इन लास्ट में तो ये सारी चीज़ें एक मिशन ही तो है, तुम अपना मिशन ही तो यहाँ पर कंप्लीट करने आई थी। लीजा यहाँ पर बोलने लगती कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता तो फिर मैं ये घर को छोड़कर चली जाऊँगी, तुम्हें छोड़कर चली जाऊँगी। सुओ यहाँ पर कहने लगते कि हाँ, मिशन तो तुम्हारा अकम्प्लिश हो ही गया होगा ना, मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर कर। एंड यहाँ पर सुहो रोने भी लगता है और कहता है कि तुमने तो मेरी लाइफ का मजाक बना कर रख दिया है। ठीक है, जाना है तो जाओ, अभी के अभी यहाँ पर मेरी नज़रों से निकल जाओ। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, अभी भी मैं तुम्हें कभी भी नहीं देखना चाहता। यहाँ पर लीजा की आंखों से भी आंसू आते हैं, लेकिन वो बेचारी अपने आप को कंट्रोल करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में वो अपना बैग लेकर रास्ते पर चलने लगती है, जहाँ पर एक कार आती है और उस कार में से हान बाहर निकलता है और कहने लगता है कि इतनी आधी रात को तुम अपना बैग लेकर कहाँ जा रहे हो, कहीं तुम्हें और तुम्हारे ब्रदर के बीच में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है। लीजा कहने लगती है कि वो मेरा पर्सनल मैटर है, मैं देख लूंगी। हान यहाँ पर उसे सजेशन देने लगता है कि क्यों ना तुम कुछ देरों के लिए मेरे घर पर आकर रह लो। लीजा उसे मना कर देती है तो हान कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, क्या पता, तुम्हारे पैर तो देखो, वो तो फटने भी लगे हैं, अगर ऐसा होता रहा तो तुम्हारी हेल्थ को भी इफेक्ट गिर जाएगा। लेकिन ठीक है, तुम मेरे घर नहीं जाना चाहती, मैं समझ सकता हूँ, तुम अनकंफर्टेबल रहोगी, लेकिन कम से कम मैं तुम्हें होटल तक तो ड्रॉप कर ही सकता हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा कि तुम एक सेफ प्लेस पर हो। इसके बाद में लीजा रेडी हो जाती है, हान उसे उस होटल रूम में लेकर जाने लगता है। इसके बाद में लिफ्ट आ जाती है तो फिर लीजा उसे थैंक्स बोल देती है। यहाँ पर हान को लगता है कि वो उसे अंदर आने देगी, लेकिन लीजा उसे लिफ्ट में अंदर आने की जगह ही नहीं देती और उसे गुड नाइट बोल देती है। लिफ्ट का दरवाज़ा जैसे ही बंद होता है, यहाँ पर हम हान का दूसरा साइड देखते हैं जो कि एकदम विलन वाला होता है और वो यहाँ पर गुस्से में कह रहा होता है कि आज नहीं तो कल तुम बहुत जल्द मेरी होकर ही रहोगी। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर सुहो अपने कैबिन में होता है। फिर वहाँ पर लीजा आ जाती है, जहाँ पर वो उसे एक एग्रीमेंट को देती है। सुहो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो और ये सब क्या है। लीजा यहाँ पर कहने लगती है कि ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है और कहती है कि मुझे 1 वीक लग जाएगा मेरे काम को किसी और को देने के लिए, एंड 1 वीक के बाद मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस कंपनी को भी बिना कुछ बोले चुपचाप छोड़कर चली जाऊंगी। यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि अच्छा, कोई ज़रूरत नहीं है अपना काम किसी और को सौंप कर जाने की, तुम्हें चाहिए तो तुम ऐसे भी जा सकती हो। लीजा यहाँ पर कहने लगती कि नहीं, मैं इतना अनप्रोफेशनली वर्क बिल्कुल नहीं करती हूँ। भले मैं यहाँ पर अपने एक मिशन से आई थी, लेकिन कंपनी के एथिक्स के अकॉर्डिंग मुझे प्रोफेशनली अपना काम किसी और को सौंपना होगा ताकि वो काम आगे बढ़ पाए, इसके बाद ही मैं यहाँ से जा सकती हूँ। तो इतना काम करना तो मेरा हक बनता है। फिर यहाँ पर वो उसके रिप्लाई का वेट करती है, लेकिन सुहो यहाँ पर उसे कुछ कहता नहीं है। फिर वो बाद में लीजा से कहने लगता है कि अब तुमने कह दिया ना तुम्हें जो कहना था, तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हारा फेस बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। और फिर यहाँ पर वो दूसरी ओर मुड़ जाता है तो फिर लीजा भी वहाँ से चली जाती है। उसके यहाँ से जाने के बाद सुहो सोचने लगता है कि आखिर मेरा क्या होगा। फिर बाद में वो उस रेजिग्नेशन लेटर को देखता है कि वो सचमुच रेजिग्नेशन है भी या फिर नहीं, एंड वो रेजिग्नेशन लेटर ही निकलता है, जहाँ पर वो सोचने लगता है कि न जाने क्यों ये वापस जाना चाहती है। फिर उसे याद आता है कि उसने उसे कहा था कि अपनी नज़रों से दूर जाने के लिए, तो फिर ऑब्वियस ही बात है वो तो दूर ही चली जाएगी। एंड यहाँ पर बाद में सुहो को अपनी कही हुई बातों पर बहुत रिग्रेट होता है। यहाँ पर वो सोचने लगता है कि जिस समय मैंने उसे ये कहा था उस समय तो मैं बड़ा था कि मैं तो बड़ा खुश रहूँगा इसके यहाँ से जाने के बाद, लेकिन अब जब सच में वो यहाँ से जाना चाहती है और जा भी रही है तो न जाने क्यों मैं खुश नहीं हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो कुछ ना कुछ सोचने लगता है। इसके बाद में सभी वर्कर्स अपना काम ऑफिस में कर रहे होते हैं। इतने में ही यहाँ पर उन सभी के फ़ोन में एक फ़ोटोज़ आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं मिया को। एंड यहाँ पर मिया वो फ़ोटोज़ अपने कलीग्स को बताने लगती है
और कहती है इसे देखो, ये तो हमारे बॉस की बहन ही है ना, और ये किसके साथ नाइट स्पेंड कर रही है यहाँ पर उस फोन में फोटो होती है लीसा की और सुहो की, लेकिन किसी ने सिर्फ खाली लीसा का फोटो रिवील कर दिया था, यानी कि उसका फेस। लेकिन यहाँ पर जो सुहो का फेस होता है वो पूरा ब्लर कर दिया जाता है ताकि कोई सुहो को ना पहचान पाए। इसके बाद में यहाँ पर वो जो फोटो है वो सभी के फोन में सर्कुलेट हो जाता है, जहाँ पे सभी लोग एक ही कर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। यहाँ तक कि वो लोग ये भी बोलते हैं कि लगता है काम के पास उसके पास कुछ ज़्यादा ही समय है, जो यहाँ पर हर रात किसी न किसी अलग अलग मर्दों के साथ बाहर जाया करती है। फिर यहाँ पर वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। दूसरी ओर से यहाँ पर लीजा आ जाती है, तो फिर उसे देखकर सभी लोग यहाँ पर शांत हो जाते हैं। लीजा समझ रही थी कि ये लोग कुछ समय पहले मेरे ही बारे में कुछ तो बात कर रहे थे, और मेरे आते ही यहाँ पर ये लोग अचानक से एकदम शांत कैसे हो गए हैं। लीजा यहाँ पर उन लोगों के पास में देखकर उन्हें कहने लगती है कि लगता है तुम सबके पास कुछ काम धंधा नहीं है, जो यहाँ पर बैठे बैठे मजाक उड़ाए जा रहे हो किसी का। तो यहाँ पर एक फ़ोन उठा है जहाँ पर लीजा उसमें फ़ोटो देख लेती है, एंड यहाँ पर बाद में उस स्टाफ से पूछने लगती है कि आखिर कौन है वो जिसने इस फ़ोटो को यहाँ से लेके वहाँ तक वायरल किया है। तो फिर वो स्टाफ कहने लगती है कि हम में से किसी को भी इस फोटो के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि ये फोटो एक अलग नंबर से आया था, जो नंबर हम में से कोई भी नहीं जानता, एंड यहाँ पर ये हमारे इंटरनल ग्रुप में आया था। तो फिर सबके पास ये फोटो अपने आप ही पहुँच गई थी। लीजा को यहाँ पर गुस्सा आता है, तो वो वहाँ से ऑफिस में से चली जाती है, और यहाँ पर वो सीधा सुहो के कैबिन में चली जाती है, गुस्से में जाकर उसे बात करने के लिए। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि सुहो तो अपने आंखों से आंसू निकाल रहा होता है। जैसे वो लीसा को देखता है वो अपने आंसू पोंछ लेता है, एंड लीजा यहाँ पर चिल्ला कर उसे कहने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई एक बार भी ये सब चीज़ें करते हुए। सुहो को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। फिर यहाँ पर उस फ़ोन में उस फोटो को देख लेता है, जहाँ पे वो कुछ कहने ही जाए इसके पहले लीजा उसे कह देती है कि मुझे नहीं पता था, तुम मुझसे बदला निकालने के लिए ये सब भी कर सकते हो। एंड यहाँ से बाद में वो गुस्से में चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर उस फोटो को देखकर सोचने लगता है कि आखिर कौन है वो जो इस फोटो को लीक कर सकता है। दूसरों यहाँ पर वो क्लब में होता है जहाँ पर उसने बहुत ड्रिंक कर लिया था। फिर यहाँ पर मिनी और लीजा आ जाते हैं, जहाँ पर उसका फ्रेंड से कह रहा होता है कि अब तो तुम्हें पता चल गया कि तुम दोनों भाई बहन भी नहीं हो, तो अपनी फीलिंग्स कन्फेस क्यों नहीं कर देते हो तुम मुझसे। एंड यहाँ पर जाओ बाद में लीजा से कहता है कि आज फिर से इसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है और अब तुम्हें इसे वापस घर लेकर जाना होगा। तो फिर लीजा यहाँ पर उसे घर लेकर आ जाती है और सीधा सोफा पर बैठा देती है। इसके बाद में वो वहाँ से जाने लगती है, तो फिर सुहो यहाँ पर उसे हक करने लगता है और कहता है कि बड़ी बहन प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। लीजा यहाँ पर बोलती है मैं बड़ी बहन नहीं लीजा हूँ। तो फिर सुहो बोलता है कि मुझे तो लीजा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो फिर यहाँ पर वो हंसते हंसते से पूछती है कि क्यों, तुम्हें लीजा क्यों नहीं पसंद। तो फिर वो कहने लगता है क्योंकि उसने मुझसे झूठ बोला और सबका सब सच छुपाया। लीजा बोलती कि ठीक है मुझे भी लीजा नहीं पसंद। तो सुहो कहने लगता कि नहीं, लीजा को हेट करने का हक सिर्फ मेरा है, तुम मेरी बड़ी बहन हो, तुम लीजा के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकती। फिर यहाँ पर वो जाने लगती है, तो फिर वो पीछे से उसे हक कर देता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। एंड बार बार वो छोड़ने वाली बात ही किया जा रहा था। लीजा उसे पूछते कि अगर तुम्हें चाहिए क्या। फिर यहाँ पर वो धीरे धीरे उसके नेक पर किस करना शुरू कर देता है, जहाँ पर लीजा को भी धीरे धीरे फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है। तो फिर लीजा उसे कहती है कि ठीक है तुम कपड़े बदल कर आ सकते हो, लेकिन यहाँ पर वो लोग उस कुशन पर ही मेकआउट करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे ये भी कहता है कि अगर मैं सुबह उठूँगा और तुम्हें देखूँगा तो मैं इस रात को कभी भी रिग्रेट नहीं करूँगा। फिर इसके बाद में सुबह हो जाती है, एंड यहाँ पर वापस सुहो अकेले उठता है, जहाँ पर वो कॉल लगा के कंफर्म करता है जाओ से कि पक्का कल रात को तुम ही मुझे घर छोड़कर गए थे। जाओ कहता है कि नहीं, कल रात को तो एक प्रिटी वुमेन थी जो तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़कर आई है। सुहो को कुछ समझ नहीं आता, तो फिर यहाँ पर वो उस प्रिटी वुमेन का नाम पूछता है, लेकिन जाओ को उसके डैड का कॉल आता है, तो फिर वो सुहो का कॉल कट कर देता है। सुहो जैसे नीचे जाता है वो यहाँ पर शीन को देख लेता है, एंड यहाँ पर शीन से वो पूछता है कि क्या कल रात को तुम मुझे घर लेकर आई थी। एंड शीन यहाँ पर झूठ बोल देती कि हाँ मैं कल तुम्हें घर लेकर आई थी। यहाँ पर सुहो को लगने लगता है कि शायद से उसने शीन के साथ में नाइट स्पेंड की होगी। फिर यहाँ पर शीन उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है, जहाँ पर वो सुहो से कहने लगती है कि लीजा की उस लड़के के साथ में फ़ोटो जो है वो कुछ ज़्यादा ही वायरल हो चुकी है और कंपनी में चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है और उसका रेपुटेशन भी ख़राब हो रहा है। तो फिर सुहो से कह देता है कि अगर तुम्हें उस लड़की की इतनी फिक्र है तो फिर जाकर खुद ही उसकी हेल्प कर लो। एंड यहाँ से बाद में वो गुस्से में उठकर चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर शीन को भी गुस्सा आने लगता है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं लीजा को, जो कि अपने कंपनी में होती है, एंड यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है मिनी का, जो उसे कहने लगती कि तुमने न्यूज़ देखा क्या।
लीजा बोलती कि कौन सा बाहर पार्ट टूट चुका है न्यूज़ में, मैं तो न्यूज़ नहीं देखती। मिनी यहाँ पर उसे कहने लगती है कि तुम्हारे भाई की, मेरा मतलब है कि तुम्हारे फेक ब्रदर सुहो की एक गर्लफ्रेंड आ चुकी है। एंड यहाँ पर वो सभी के सभी न्यूज़ लाइन के हेडिंग में पहुँच चुकी है कि इस कंपनी का मालिक जिसका नाम सुहो है वो यहाँ पर शीन नाम की लड़की को डेट कर रहा है। लीजा यहाँ पर कहने लगती कि तो उसमें मैं क्या करूँ, एक ना एक दिन उससे गर्लफ्रेंड तो बननी ही थी। मिनी यहाँ पर उसे कहने लगती है कि लेकिन इतना जल्दी वो उसी गर्लफ्रेंड कैसे बन गई, क्योंकि कल रात को तो तुम उसे घर पर लेकर आई थी और कल तो शीन घर पर नहीं थी, फिर आज के आज ये सारी चीज़ें कैसे हो गई। तो फिर लीजा बोलते छोड़ो, मुझे इन सब बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मिनी कहने लगती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो समझ पाए कि तुमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया है। फिर यहाँ पर लीजा बोलती कि जाने दो, मुझे उसकी फैमिली में या फिर मुझे उसकी लाइफ में वापस लाकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है। इसके बाद में यहाँ पर वो काम करने लगती है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस न्यूज़ की ओर होता है। तो फिर वो न्यूज़ लगाकर देखने लगती है, जहाँ पर वो सोचने लगती है कि मुझे तो नहीं लगा था कि ये कभी मुझसे प्यार करेगा, लेकिन यहाँ पर तो इसकी गर्लफ्रेंड कोई और ही है। इतने में यहाँ पर सुहो आ जाता है, तो फिर फटाक से वो उस न्यूज़ चैनल को बंद कर देती है। सुहो उसे कहता है कि तुम अभी तक नहीं गई। लीजा यहाँ पर उसे कहने लगती कि लगता है तुम्हें मुझे इस कंपनी से भगाने की बहुत गई है, टेंशन मत लो, बस कुछ दिन और रुक जाओ, उसके बाद मैं खुद ब खुद यहाँ से चली जाऊँगी। इसके बाद में यहाँ पर सुहो जो है वो लीजा का नेक नोटिस करता है एंड यहाँ पर हिकी के मार्क्स होते हैं। तो फिर उसे गुस्सा आने लगता है, लेकिन गुस्सा वो इनडायरेक्टली निकालता है और कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारी एक मीटिंग है, तो फिर तुम्हें ये सारी चीज़ों को कवर करना चाहिए, ऐसे रिवील नहीं, इन सब चीज़ों की वजह से मीटिंग पर अफेक्ट हो सकता है। लीजा यहाँ पर समझ जाती है कि उसे याद नहीं है कि कल रात को वो किसके साथ था। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगती कि देखो मेरी मर्जी है मैं जैसे कपड़े पहनूँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम जेलस फील कर रहे हो, तो मैं तुम्हें नहीं बताने वाली कि कल मैं किसके साथ नाइट स्पेंड की थी, तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो, और ऐसे ही इनडायरेक्टली मुझे ताने मारना बंद कर दो। यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है, तो फिर सुहो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर वो बैठी होती है, तो हान वहाँ पर आ जाता है जो इसके लिए बियर की कैंस लेकर आता है। लीजा कहने लगती है कि मैं काम के टाइम पर ड्रिंक नहीं करती। तो फिर हान से कहने लगता है कि मैं तो बस तुम्हारा मूड लिफ्ट अप करना चाहता था, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि तुम कितनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो। पीछे से हम यहाँ पर देखते हैं सुहो को, जो उन दोनों को छुपके से देख रहा होता है। फिर यहाँ पर लीजा उस बियर के कैन को ले लेती है और उसे थैंक यू बोलने लगती है। यहाँ पर बाद में वो उससे पूछती है कि आखिर तुम ऐसा इतने अच्छे से क्यों बिहेव करते हो। हान कहने लगता है कि एक्चुअली जो मेरी फीलिंग्स है तुम्हारे लिए वो बहुत जेन्युइन है, लेकिन यहाँ पर लीजा उसे बस वहाँ तक ही कहने के लिए बोलती है जहाँ पर वो एक्सप्लेन करना चाहता है, लेकिन लीजा उसे आगे बोलने ही नहीं देती और कहती कि देखो तुम्हारे और मेरे बीच में ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल है। तो फिर यहाँ पर हान कहते कि तुम मुझे एक मौका तो दे ही सकती हो। लीजा कहते कि नहीं, तुम्हारा और मेरा खाली एक सुपीरियर और एक बॉस का रिलेशन है, जहाँ पे हम दोनों एक एम्प्लॉय और स्टाफ के रिलेशन में जुड़ चुके हैं, तो हमारा एक दूसरे के साथ में इस चीज़ में आना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एंड ऐसे भी मैं बहुत जल्द इस कंपनी को छोड़कर जाने वाली हूँ, तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पर हान बोलता है कि तुम चली जाओगी तो फिर सुहो का क्या होगा, वो इस कंपनी को कैसे संभालेगा, और इस कंपनी का भी क्या होगा। तो फिर लीजा यहाँ पर कहने लगती कि सुहो इस कंपनी के लिए एकदम कंप्लीट इंसान है, यहाँ पर वो सारी जिम्मेदारी ले सकता है। और रही बात तुम्हारी, तो मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तो फिर मैं नहीं चाहती कि तुम मुझ पर बार बार ट्राई करो, मैं अभी तुम्हें साफ मना कर दे रही हूँ। एंड यहाँ पर जान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि देखना मैं तुम्हें तुम्हारा प्राइस बता कर ही रहूँगा कि आखिर मुझे रिजेक्ट करने का अंजाम क्या होता है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसकी कैबिन में आती है, तो फिर सुहो तभी भी ड्रिंक कर रहा होता है, लेकिन वो सुहो को ड्रिंक करने से रोकती है। सुहो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम तो बड़ी कमाल की हो, एक घर छोड़ाने के दूसरा घर मिल गया। तो फिर यहाँ पर वो बोलने लगती है कि देखा तुम्हें मुझे मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। सुहो यहाँ पर उसे कहने लगता है कि मैं तो बस रीज़न जानना चाहता था कि आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, क्या मैं ये रीज़न जानने के लिए भी गलत हूँ। लीजा यहाँ पर कह रही थी कि कोई बात नहीं, आपसे तुम हमेशा सही रहोगे, ऐसी भी मैं कंपनी को बहुत जल्दी छोड़कर जाने वाली हूँ। इतनी में एक स्टाफ यहाँ पर भागते हुए आती है और कहने लगती है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, हमारे स्टॉक का प्राइस है वो बहुत जल्दी ही डाउन होता जा रहा है। यहाँ पर लीजा और सुहो दोनों के दोनों कन्फ्यूजन में आ जाते हैं और डरने लगते हैं। तो फिर वो स्टाफ उसे बताने लगती है कि न जाने उन्होंने रिपोर्टर्स को क्या बता दिया है कि यहाँ पर इस कंपनी के भाई बहन के बीच में ही कुछ झगड़े होते रहते हैं, तो फिर ये कंपनी बहुत जल्दी ही डूबने वाली है। एंड यहाँ पर सुहो न्यूज़ भी देखना शुरू कर देता है।
इसके बाद में यहाँ पर वो अपने स्टाफ को कह देती है कि ठीक है, एक काम करो, मेरे लिए और यहाँ पर मेरे भाई के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर ऑर्गेनाइज करो। ज़रा मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि कौन है वो जो हमारे खिलाफ ये रूमर्स फैला रहा है। एंड यहाँ पर वो दोनों रात को डिनर करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर ज़ू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और लीज़ा बड़े मज़े से डिनर कर रही होती है। इसके बाद में यहाँ पर वो मीट का पीस कट कर उसे खिलाने वाली थी, लेकिन ज़ू मना कर देता है। तो लीज़ा इशारे करती है, तुम देख रहे हो यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो छुपके से हमारी फ़ोटो वीडियो निकालना चाहते हैं, तो तुम चाहते हो ना कि रूमर्स खत्म हो जाए कि एक भाई बहन झगड़ रहे, तो चुपचाप इसे खा लो। फिर यहाँ पर वो उसे खाने लगता है एंड यहाँ पर हमें लीज़ा का प्लान समझ में आ जाता है, जहाँ पर लीज़ा कहने लगती है कि अब से हम पब्लिक में और बाहर जाया करेंगे ताकि सबको लगे कि हम दोनों के बीच में कितना ज़्यादा प्यार है, एक भाई बहन के जैसा। इसके बाद में यहाँ पर शीन आ जाती है, जो कि लीज़ा से कहने लगती है कि हमारे न्यू प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, तो फिर आप जाकर उन सैंपल्स को प्रोडक्ट रूम में देख सकते हो। एंड यहाँ पर हान होता न जाने वो शीन की ओर किसी तरीके का तो इशारा करता है। दूसरा यहाँ पर सो भी आ जाता है, तो फिर यहाँ पर शीन से बताने लगती है कि आज रात को हमारे स्कूल का रीयूनियन है, तो फिर आपको ज़रूर आना पड़ेगा। फिर यहाँ पर वो शीन उसके सामने एकदम बच्चों जैसा बात करने लगती है। सुहो कहते हैं कि लेकिन मुझे तो कोई इनविटेशन नहीं आया। शीन कहते हैं कि हाँ, क्योंकि सबको पता है हम एक साथ एक ही कंपनी में हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि तुम तो सुहो से क्लोज हो, तुम ही उसे लेकर आ जाओ। फिर यहाँ पर सुहो देखने लगता है लीज़ा की ओर, जहाँ पर लीज़ा सब कुछ समझ रही होती है। फिर बाद में यहाँ पर शीन लीज़ा से कहती है, फिर यहाँ पर लीज़ा हान का हाथ पकड़ते हुए उसे हाँ कह देती है। सुहो को भी यहाँ पर जेलस फील होने लगता है, तो फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में लीज़ा चली जाती है उस सैंपल रूम के अंदर, जहाँ पर जैसी उसके अंदर चली जाती है, हान बड़ी चालाकी से सैंपल रूम का दरवाज़ा जो है वो बंद कर देता है एंड लॉक भी। लीज़ा यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर तक जाती भी नहीं है। एंड यहाँ पर बहुत स्मार्ट होता है, क्योंकि वो डेंजर का साइन निकालकर सीधा उस रूम के बाहर लगा देता है, ताकि किसी को कोई शक ना जाए और कोई भी उस रूम के अंदर ना आ पाए और लीज़ा को बचा ले। फिर यहाँ पर लीज़ा बैठ जाती है और घबराने लगती है, क्योंकि ये जो रूम होता है उसमें कई सारी एसी होती है एंड ये रूम बहुत ठंडा होता है और यहाँ की तो लाइट भी बंद हो जाती है। फिर अचानक से यहाँ पर एक अलग सी गैस निकल आती है, जो कि नाइट्रोजन की थी, जिस वजह से लीज़ा को बहुत खांसी आने लगती है। दूसरा यहाँ पर हान चला जाता है शीन के पास सब कुछ बताने के लिए। शीन से पूछती है कि मैंने जैसा कहा था तुमने वैसा ही तो किया है ना। हान कहता है कि हाँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम आराम से अपने सूहो के साथ में जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो। शीन भी उसे कहने लगती कि हाँ, तुम जाना और एकदम सुपर हीरो जैसे लीज़ा की जान बचा लेना, जहाँ पर लीज़ा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होकर रहेगी। इसके बाद में यहाँ से सुहो जाने लगता है, तो स्टाफ से पूछता है कि आखिर लीज़ा कहाँ पर है, वो मुझे कहीं पर भी नहीं दिख रही। स्टाफ कहने लगती कि वो तो प्रोडक्ट रूम में गई थी, उसके बाद पता नहीं। इतने में यहाँ पर शीन आ जाती है, जो उसे चलने के लिए कहती है। फिर यहाँ पर स्टाफ उसे कहने लगती है कि मुझे लगता है कि मैडम प्रोडक्ट रूम से बाहर आई भी नहीं है, क्योंकि उनका लास्ट चेक इन वहीं पर बता रहा है, उन्होंने वहाँ से तो चेकआउट किया ही नहीं है। फिर यहाँ पर सुहो फटाक से ऊपर चला जाता है, जहाँ पर शीन भी उसके साथ जाती है और बहुत डरी हुई थी। सुहो यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर निकाल लेता है और उसे ज़ोर ज़ोर से उस लॉक को तोड़ने लगता है, जहाँ पर उससे अंदर लीज़ा मिल जाती है, जो कि बेहोश थी। फिर वो उसे उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। दूसरा यहाँ पर हान आ जाता है सुहो के कैबिन में, जहाँ पर सुहो को समझ आ रहा होता है कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि हान ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में भी सिर्फ और सिर्फ उस एरिया में हान के अलावा कोई भी नहीं दिख रहा था। तो फिर यहाँ पर वो उसे पूछने लगता है कि आखिर तुमने लीज़ा को क्यों वहाँ पर बंद किया। हान कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। तो फिर सुहो कहते हैं कि क्यों, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने एविडेंस रखूँ। यहाँ पे बाद में हान घबराने लगता है, जहाँ पे सुहो चिल्ला के कहता है कि मेरे होते हुए कोई भी लीज़ा को बुली नहीं कर सकता। एंड यहाँ पर लीज़ा बाहर खड़ी होती है, जहाँ पर उसे सब कुछ सुनाई दे देता है। तो फिर वह मन ही मन मुस्कुराने लगती है। यहाँ पर हान को वो वार्निंग दे देता है कि मैं तुम्हें अभी कह रहा हूँ कि मेरी कंपनी से तुरंत निकल जाओ, वरना मैं यहाँ पर सभी के सामने उस सीसीटीवी फुटेज को लीक कर दूंगा और पुलिस को भी दे दूंगा। उसके बाद में तुम्हारा क्या हाल होगा तुम्हें तो वो बड़े अच्छे से पता चल जाएगा। इसके बाद में यहाँ से हान बाहर निकलता है, तो वो लीज़ा को सुनाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर शीन जो है वो आ जाती है लीज़ा के कैबिन में और उसे आकर कॉफ़ी देने लगती है। और हमें यहाँ पर समझ में आ जाता है कि इस कॉफ़ी में कुछ तो मिला होगा, जो शीन इतना खुशी खुशी वहाँ से जा रही थी। जैसे ही यहाँ पर लीज़ा कॉफ़ी पीती है, उसे चक्कर आने लगता है एंड यहाँ पर लीज़ा बेहोश हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर उसे कैबिन में हान आ जाता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि एक बार बस मैं तुम्हारे साथ यहीं पर नाइट स्पेंड कर लूँ, तुम्हारी वीडियो बना लूँ,
फिर मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ से कहाँ भागना चाहोगी। एंड यहाँ पर वो उसे टच कर नहीं जाता है कि इतने में वहाँ पर सुहो गुस्से में आ जाता है। एंड आते ही वो यहाँ पर हान को पंच मार देता है। इसके बाद में यहाँ पर सुहो लीजा के ऊपर अपना जैकेट डाल देता है, जहाँ पर सुहो और हान के बीच में झगड़ा होने लगता है। एंड हान यहाँ पर उसके हाथों पर चाकू मारकर फटाक से वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद में सुहो कार में अपनी लीजा को लेकर जा रहा था, जहाँ पर लीजा की नींद खुलती है तो फिर हाथ पर वो सुहो को नाइफ का मार्क देखती है और डर जाती है। तो सुहो कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, ये मैंने खुद ब खुद ड्रॉ किया है। लीजा समझ रही होती है कि वो उससे कुछ तो छुपा रहा है। हान यहाँ पर उसे पूछता है कि क्या अभी भी तुम मेरी बहन बनकर ही रहना चाहती हो। तो फिर लीजा बोलती है कि नहीं, तुम ही तो चाहते हो कि मैं तुम्हारी लाइफ चली जाऊँ। यहाँ पर उसे गुस्सा आता है तो फिर वो वहाँ से बाहर जाने लगता है, जहाँ पर लीजा उसे पकड़ कर किस करने लगती है। एंड फाइनली लीजा ही यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करते हुए उसे आई लव यू बोल देती है, जहाँ पर सुहो को बिलीव नहीं होता। एंड सुहो भी यहाँ पर उसे कन्फेस करता है, फिर वो उसे किस करने लगता है, जहाँ पर किस करने के बाद वो लोग अपने घर पर आ जाते हैं। एंड एक बार फिर से यहाँ पर उनके बीच में मेकआउट हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर सुबह हो जाती है, जहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी मुझे छोड़ कर जाओ। तो लीजा बोलती है कि ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, हम बाहर वालों के लिए अभी भी सिबलिंग्स ही है। यहाँ पर सुहो कहता है कि ऐसा क्यों। तो फिर लीजा उसे बोलने लगती है कि ठीक है, जाकर सबको बता दो, लेकिन फिर बाद में सभी लोग हमारे रिलेशन को क्वेश्चन करने लगेंगे और तुम्हारी कंपनी को ही नुकसान होगा, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को प्रॉफिट करवाने के मिशन से आई थी, लेकिन हालांकि मैं तुमसे प्यार में पड़ गई। फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगता है, इसका मतलब ये है कि तुम कंपनी में मुझे प्रेसिडेंट बुलाओगी, तो घर पर मुझे क्या बुलाओगी। लीजा यहाँ पर उसे हस्बैंड बोलती है, जहाँ पर वो शाय फील करने लगता है। इसके बाद में वो उसे रेडी होने के लिए कहती है। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं शीन को और हान को। यहाँ पर हान शीन से कहने लगता है कि मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि ये दोनों तो भाई बहन ही नहीं है। शीन कहते कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। हान यहाँ पर उसे पैंट जब निकाल कर देने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर हम कंपनी के मीटिंग को देखते हैं, जहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे होते हैं कि अब तो पब्लिक में भी ये फैल चुका है कि तुम दोनों रियल भाई बहन नहीं हो और हमारे स्टॉक के प्राइस वापस ही जोतने लगे हैं, तो फिर आपको इस कंपनी को छोड़कर जाना होगा। लेकिन यहाँ पर लीजा सबको सच्चाई बताने लगती है और कहती है कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे जाने से कंपनी के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो मैं चली जाती हूँ। फिर यहाँ पर सुहो और लीजा एक एक कर लीजा के बारे में बताने लगते हैं। तो फिर यहाँ पर सुहो कहता है कि अगर इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर कई सारे लोग ऑर्फनेज में होते हैं, जहाँ पर मेरे मॉम डैड उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो ये कई सारे लोग तो मेरे भाई बहन ही हुए। डायरेक्टर्स कहने लगते कि हम आपके रिलेशन को डाउट नहीं कर रहे, लेकिन उस फोटो को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। लीजा कह देती है कि हम बता देंगे कि वो फोटो फोटोशॉप्ड है। इसके बाद में पुलिस जाने और वो लोग जिन्होंने ये चीज़ को पब्लिश किया है, एंड हम धीरे धीरे उनका तो पता लगा कर ही रहेंगे। सो यहाँ पर कह देता है कि अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया तो मैं अपनी ज़ुबान ही देता हूँ कि मैं इस कंपनी को छोड़कर चला जाऊँगा और मैं मेरे डैड को मायामी से वापस बुला लूँगा एंड वही इस कंपनी के CEO रह जाएंगे। तो फिर यहाँ पर सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सभी लोग एग्री कर लेते हैं इस बात को। इसके बाद में यहाँ पर लीजा घर पर भी काम कर रही होती है, तो सुहो से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम दोनों मिलकर इस क्राइसिस को टैकल कर लेंगे और इसके बाद में हम यहाँ पर अपनी लाइफ आराम से जिएंगे। दूसरे दिन हम यहाँ पर ऑफिस में आ जाते हैं, जहाँ पर सभी को पता चल जाता है कि वो जो फोटो है उन्हें ग्रुप पे भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि शीन ही होती है। एंड यहाँ पर शीन सभी के सामने कहने लग कि मुझे उस फॉल्स रूमर्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम सब पर भरोसा करना चाहिए था। सुहो को कहते कि प्लीज़ मुझ पर एक बार भरोसा करके देखो, लेकिन सुहो यहाँ पर उसे अपने आप से दूर करता है और कहता है कि तुम ना बोलो तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि हान ने भी अपनी गलती को कन्फेस कर लिया है और आखिर झूठ बोल बोल कर तुम कितना ही झूठ बोल लोगी। इसके बाद में यहाँ पर शीन रोने लगती है कि मैंने इतना सब कुछ किया है इस कंपनी से निकलने के लिए नहीं, इस कंपनी में रहने के लिए। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि टेंशन मत लो, इस कंपनी में क्या तुम्हें तो मेरे घर पर भी रहने नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत जल्दी पुलिस आती होगी, तो फिर तुम्हें जेल जैसा न्यू घर जो मिल जाएगा। फिर बाद में यहाँ पर जाओ और सुहो मिलते हैं, जहाँ पर सुहो उसे कहता है कि देखा मैंने कितना जल्दी मैटर को सॉल्व कर दिया। इसके बाद में जब सुहो घर पर जाता है तो फिर वो लीजा को किस करना शुरू कर देता है और वो लीजा से कहता है कि मैंने और तुम्हारे रिलेशन के अकॉर्डिंग तुम बहुत डोमिनेटिंग हो, असल में तो एक लड़की को डोमिनेटिंग रहना चाहिए। तो लीजा बोलती कि ठीक है, मैं आज तुम्हें डोमिनेट होने का मौका देती हूँ। जहाँ पर सुहो और वो दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर सुहो को किसी का कॉल आ रहा था, तो फिर उनकी किस भी इंटरप्ट हो जाती है। सुहो जैसे उस कॉल को देखता है वो उसके डैड का होता है, जो कि उसे वीडियो कॉल कर रहे थे। तो फिर लीजा बाजू में हट जाती है।
इसके बाद में उसके डैड कॉल देने के लिए कहते हैं लीज़ा को। लीज़ा यहाँ पर आ जाती है तो डैड बोलने लगते हैं कि आखिर तुम दोनों की शक्ल इतनी लाल क्यों है, तुम्हें क्या बुखार हुआ है? तो फिर वो कहने लगती है कि डैड ऐसा तो कुछ नहीं है, सूहो का पता नहीं, लेकिन मैं तो भागते हुए दूसरे रूम से यहाँ पर आई हूँ, बस इसलिए मैं थोड़ी सी थक गई हूँ। इसके बाद में यहाँ पर उसका कॉल कट हो जाता है। दूसरा यहाँ पर वो लोग बैठकर ग्रेप्स खा रहे होते हैं, जहाँ पर सूहो लीज़ा से कह देता है कि मॉम और डैड 1 मंथ में आ जाएंगे। लीज़ा बोलते कि ठीक है। तो फिर सूहो बोलता है कि हमें क्या उन्हें सब कुछ बताना है। लीज़ा कहती कि देखते हैं, सिचुएशन जैसा होगा वैसा हम करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर 1 वीक बीत जाते हैं, जहाँ पर वो लोग ऑफिस की ओर जा रहे थे और अचानक से उनके सामने उसके मॉम डैड आ जाते हैं। सूहो उन्हें देखकर बोलने लगता है लेकिन आपने तो कहा था कि आप लोग 1 मंथ के बाद आओगे। तो उसके डैड बोलते 1 मंथ नहीं, मैंने 1 वीक कहा था। यहाँ पर सूहो अपने मॉम डैड को देखकर ज़्यादा खुश नहीं होता। तो लीज़ा समझाने लगती है कि बहुत सालों के बाद ये आप दोनों को एक साथ देख रहा है, बस इसलिए खुश होने के बदले कुछ ज़्यादा ही शौक हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। दूसरा यहाँ पर लीज़ा चली जाती है अपनी फ्रेंड मिनी से मिलने के लिए। मिनी यहाँ पर उसे कहने लगती है कि अब तो टाइम आ गया है जहाँ पर तुम अपनी रिलेशनशिप को पब्लिक बना लो, लेकिन यहाँ पर लीज़ा उसे मना कर देती है और कहती कि नहीं, मैं उसी कंपनी के रेपुटेशन को ख़राब होने नहीं दे सकती, और मुझे नहीं पता है मेरी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उसके मॉम डैड कभी हमारे रिलेशन को हाँ भी बोलेंगे या फिर नहीं। दूसरा यहाँ पर सूहो होता है जिसका अपनी मम्मा के साथ में झगड़ा हो रहा था। उसका डैड पूछता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें ब्लाइंड डेट पर ही तो भेज रहे हैं। तो फिर सूहो कह देता है कि नहीं, मुझे कोई और लड़की पसंद है। एंड यहाँ पर वो अपने मॉम डैड को सब कुछ बता देता है। उसकी मम्मा कहती है लेकिन वो तो तुम्हारी बहन है। सूहो कहता है कि मॉम, मुझे ऑलरेडी सब कुछ पता है। लेकिन उसके डैड यहाँ पर उसे कहने लगते कि देखो, तुम्हें सब कुछ पता होगा लेकिन उसके फैमिली के बारे में नहीं। उसके जो मॉम है और डैड थे, उसके डैड ने उसकी मॉम का मर्डर कर दिया था, जिसके बाद में उसके डैड को जेल में रखा गया था। फिर उसके डैड ने जेल में ही सुसाइड कर लिया था। उसके बाद से बेचारी लीज़ा ऑर्फन में रहती हुई आई है। तो तुम्हें लगता है तुम उसके साथ रह पाओगे? यहाँ पर सूहो कह देता कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगर उसने ऐसी लाइफ जी है तो मैं चाहूँगा कि मैं उसे आगे और अच्छी लाइफ दे पाऊँ। यहाँ पर उसके मॉम और डैड बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारी थिंकिंग इतनी अच्छी और इतनी ब्रॉड है तो फिर तुम अपने डिसीजन पर रहो और उनसे ही साथ में शादी करना। इसके बाद में सूहो यहाँ पर लीज़ा का एक बुक देख रहा होता है, जिसमें से लीज़ा की बचपन की तस्वीर निकल जाती है। एंड उससे बाद में वो बचपन का सीन याद आने लगता है और वो समझ जाता है कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि लीज़ा ही होती है, जिसने उसे यूनिकॉर्न वाला वो आई मास्क दिया होता है। फिर बाद में फटाक से वो भागकर लीज़ा के पास चला जाता है एंड जाती यहाँ पर वो रिंग के साथ उसे प्रपोज करने लगता है। फिर उसे बचपन की बातें और अभी की बातें, सारी बातें एक साथ में कन्फेस कर देता है, जहाँ पर लीज़ा भी उसे हाँ बोल देती है। फिर यहाँ पर वो उसे रिंग पहनाता है और उन दोनों के बीच में किस हो जाता है। फिर इसी किसिंग सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।